अब चौथे चुनाव में किसी की सरकार नहीं बन रही है। अब क्या किया जाए? मैंने उनको कहा कि मेरा काम रास्ते निकालने का, मैं आपके लिए भी रास्ता निकाल देता हूँ, आपके लिए भी मुश्किल का हल कर देता हूँ। आप लोग ऐसा करें कि पहली बार बहुजन समाज की सरकार 6 महीने के लिए बनाए, उसके बाद 6 महीने के लिए महात्मा फुले के शूद्र और अति शूद्र को उनमें भाईचारा की भावना पैदा करके उनके जाति के आधार पर छोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाया और बहुजन बनाकर उत्तर प्रदेश में हमें 3 बार सरकार बनाने का मौका मिला। पहली बार श्री नरेंद्र सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसकी देखरेख में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 18 महीने चली। उसके बाद 95 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो 4.5 महीने सरकार चली। उसके बाद 6 महीने के लिए दोबारा मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया कि पहली बार में हमें जानकारी नहीं थी कि हमें क्या करना है और कितना जल्दी करना है। 4.5 महीने में जानकारी हुई, इतने में सरकार करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि अगर दोबारा मौका मिले तो जो हम करके दिखाना चाहते हैं वो करके दिखा पाए। कि जिस तरह से हमारे पास उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से अगर काम लिया जाए, सही काम लिया जाए, तो हम 6 साल का काम 6 महीने में करके दिखा सकते हैं। मैं आपको मौका देकर देता हूं 6 महीने के लिए, क्या आप 6 साल का काम कर सकेंगे? उन्होंने वादा किया कि मैं करूंगी। इसलिए साथियों 6 महीने का उनको मौका दिया गया। 6 महीने का मौका लेकर जमीन के मामले में, खेतों के मामले में, जिन लोगों के पास उत्तर प्रदेश में खेत नहीं थे, उसने बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाकर उनको कागज के ऊपर पट्टे काट के दे दिए। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ भारतीय जनता पार्टी की बनी। इन चारों सरकारों ने कांग्रेस के ऊपर पट्टे काटकर देने का काम किया और 1972 से लेकर 1992 तक 22 साल के लंबे समय में कांग्रेस के ऊपर 7 लाख एकड़ के पट्टे दे दिए गए। कांग्रेस के ऊपर इंतजार में 7 लाख एकड़ जो भी लोग जमीन के ऊपर 1 एकड़ नहीं दिया। जमीन के ऊपर 1 एकड़ दिया। हमारी पार्टी इसके बारे में आंदोलन करती थी, लेकिन हम इस बात का एहसास था कि अगर हमें मौका मिलेगा, तो पट्टों का कब्जा हम लोग थोड़े समय में दे पाएंगे। मैंने मायावती से कहा कि ये 7 लाख एकड़ का कब्जा 6 महीने में 180 दिन में दिया जा सकता है। मैंने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के 150 IAS ऑफिसर हैं। शेड्यूल कास्ट के 150 IAS ऑफिसर हैं और 130 के लगभग IPS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर को मैं 67 जिलों में से 45 जिलों के कलेक्टर शेड्यूल कास्ट के बना दिए गए। बन गई योजना, बन गई और योजना केंद्र सरकार की है। सूबों की सरकारों से इसको अमल में लाना और कहाँ अमल में लाना है? जहाँ शेड्यूल कास्ट की मेजॉरिटी है। जिस गांव में शेड्यूल कास्ट की 51% आबादी है, वहां पर इस स्कीम को लागू कर अलग बटोगे
उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में 11,524 गांव आइडेंटिफाई किए गए। 11,524 गांव ढूंढे गए जहां शेड्यूल कास्ट की आबादी 51% थी, लेकिन किसी भी गांव में वो स्कीम लागू नहीं हुई। महाराष्ट्र में, अम्बेडकर के महाराष्ट्र में भी एक गांव में, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एक गांव में आज तक वो स्कीम लागू नहीं की गई है। देश के किसी प्रदेश में और किसी प्रदेश के किसी गांव में वो स्कीम लागू नहीं की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मोदी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने 100 दिन में 9,500 करोड़ रुपए की लागत से 11,524 गांव में उस स्कीम को पूरे करा दिया। आबादी को बोले कम है, शेड्यूल कास्ट आबादी को कम है, हमारा डॉक्यूमेंट में लिखा है। हमने जिससे कहा है कि इसके 6 महीने हम करने है, वो 6 महीने में हमें वही काम करना है जो हमारे एजेंडा में है। और हमें ये काम इसलिए करना है कि हमें एक नमूना पेश करना है देशवासियों के सामने, बहुजन समाज के सामने एक नमूना पेश करना है कि हम लोग राजनीतिक सत्ता हासिल करके सामाजिक और आर्थिक दिशा में बहुजन समाज को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नमूना हमें पेश करना है। आप लोगों को महाराष्ट्र में जब मैं जानता हूँ महाराष्ट्र के बारे में, मुझे इस बात की मानती है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मांगे सरकार आप बनाने, तो ये काम हम तुरंत कर दें। उनकी सरकार बन गई, 6 महीने तक मैं देखता रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार और अब महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की सरकार बनी, 6 महीने तक मैंने